गया दूर, वंदे मातरम लिख गया सीमा पर सिंदूर। याद कर अमर कहानी शहीदों की कुर्बानी, याद कर अमर कहानी शहीदों की कुर्बानी। आगे क्या कहता है कभी, तो कुछ पंक्तियां आप जरूर कहना चाहूंगा। तो क्या कहते हैं कि एक सैनिक की चिट्ठी आई आज जब उसके गांव में, जैसे धूप उजाला लेकर पहुंच गई थी छांव में। और मां ने दौड़ के ले ली चिट्ठी जबकि नहीं थी पढ़ी लिखी, बोली कोई पढ़ करके सुना दो बेटा तो है नहीं दुखी। और वो बचपन में रो पड़ता था जरा से गीले बिस्तर में, गीले में मैं खुद सो जाती उस जिद्दी के चक्कर में। जाने कितनी ठंडक होगी उस बर्फीली घाटी में, और जाने कैसे सोता होगा लाल मेरा वो माटी में। आज उसी के दम पर कहती सबको नाच नचा दूंगी, पापी पाकिस्तान में घुसकर आहाकार मचा दूंगी, पापी पाकिस्तान में घुसकर आहाकार मचा दूंगी। समझ पा रहे हो आप सब? तो हो क्या रहा है कि मां के पास चिट्ठी आ गई, मां पढ़ी लिखी नहीं है, पर फिर भी उसने दौड़ के चिट्ठी ले ली। वो अपनी जो उसके मन की व्याथा है उसको बयां कर रही है इस कहानी के रूप में। आगे क्या होता है कि मां ने चिट्ठी तो ले ली है, अब चिट्ठी जब खोली जाती है तो क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पढ़ने को जब चिट्ठी खोली गम का वो तूफान चला, ऐसी खबर लिखी चिट्ठी में पढ़ता इसको कौन भला। और चेहरे सबके धुए धुए थे जैसे दिल है कहीं जला, सूख गए ममता के आंसू जैसे दिल है कहीं पला। तभी अचानक पड़ोसन ने था उसको बतलाया, टूट पड़ी वह ममता घायल काल भी उससे शर्माया। उसे देखकर गांव के अंदर एक बाजद सुलगती थी, और उसी बाजद में आग लगा कर फिर से प्ले मचा दूंगी, पापी पाकिस्तान में घुसकर आहाकार मचा दूंगी, पापी पाकिस्तान में घुसकर आहाकार मचा दूंगी। समझ पा रहे बच्चों? होता क्या है कि एक मां है, जब वो सुनती है कि उसका बेटा शहीद हो चुका है देश के लिए, तो आगे की जो कहानी है वो बेटा वो हर एक मां, इस मातृभूमि इस भारत माता की हर एक मां ये चाहती है कि अगर उसका एक बेटा शहीद हुआ है तो दूसरा बेटा भी युद्ध भूमि को जाएगा। वो ये नहीं कहेगी कभी कि नहीं जी मेरा एक बेटा शहीद हो गया मैं नहीं जाने दूंगी। बेटा ये इस भारत भूमि की, इस भारत देश की मां की हकीकत है, ये मां शब्द बयां करता है। समझ रहे हो आप? आगे क्या होता है कि ये सारी चीजें हो चुकी हैं, चिट्ठी आ चुकी है, ठीक है। तो मां क्या कह रही है कि कितनी जल्दी चला गया वो देख सकी ना बिल्कुल उसको, टकी एक तब रही देखती बड़ी दूर जाना था उसको। और बार बार वही चेहरा रही देखती जाने क्यों, बार बार दिल है समझाता मन है न माने क्यों। और तेरी कुशलता जान हो लेती दिल मन को समझाता है, जब तेरे हिस्से का खाना रोज रोज बच जाता है, जब तेरे हिस्से का खाना रोज रोज बच जाता है। तेरी बढ़ाई सुन सुनकर सीना चौड़ा हो जाता है, और तेरी बढ़ाई सुन सुनकर मैं सारे पाकिस्तान मिटा दूंगी, पापी पाकिस्तान में घुसकर आहाकार मचा दूंगी, पापी पाकिस्तान में घुसकर आहाकार मचा दूंगी। पर एक छोटी सी बहन होती है उसकी, ये मां की व्यथा थी जो मां ब्याह कर रही है। और एक छोटी सी बहन है, वो बहन क्या कर रही है कि वो बहन बोलती है, क्या कहती है बहन कि कुछ भी नहीं समझ पाई बहन बहुत भोली छोटी, बोली भैया घर कब आओगे शैतानी मैंने छोड़ी। राखी उसने खुद ही बनाई और बस्ते में छिपा लिया, बोली जब मैं पहनाऊंगी कितने खुश होंगे भैया। और इस लाइन को समझना बड़े ध्यान से सबके सब बच्चे, कि उसकी ये जारी बातें उसकी गुड़िया से होती थी, जिसको सुनकर बूढ़ी मायूं फूट फूट कर रोती थी। मेरी बेटी कैसे कह दूं सपने संवर ना पाएंगे, और तुझसे राखी बंधवाने अब भैया कभी ना आएंगे, तुझसे राखी बंधवाने अब भैया कभी ना आएंगे। तेरी राखी को लेकर मैं उसके सब पर चढ़ा दूंगी, और पापी पाकिस्तान में घुसकर आहाकार मचा दूंगी, पापी पाकिस्तान में घुसकर आहाकार मचा दूंगी। और किसी का ध्यान नहीं था उस पर। आगे क्या कहता है, किसके लिए बयां कर रहा है आप खुद समझ जाओगे कि किसी का ध्यान नहीं था उस पर जो जिंदा ही मर मिटी, जिसने अपने छोर से ले थे उसकी सारी दुनिया लुटी। और दुख में पड़ा हुआ दिल कहता क्यों साजन तुम रूठ गए। बड़ी प्यारी लाइन है, ध्यान से सुनना, कि दुख में पड़ा हुआ दिल कहता क्यों साजन तुम रूठ गए, और 7 जन्म के वादे केवल एक जन्म में टूट गए, 7 जन्म के वादे केवल एक जन्म में टूट गए। सूना माथा सूनी कलाई सूनी जीवन की बस्ती,
बिन प्राण के ना जाने कैसे मेरी सांसें चलती। पर फिर भी वो बीबी क्या बयां करती है कि देखना ये जीवन में जीकर तुम्हें दिखाऊंगी, और तेरे अंश को पैदा कर कर तेरी तरह बनाऊंगी, तेरे अंश को पैदा कर कर तेरी तरह बनाऊंगी। और होता क्या है कि सारे पूरे गांव को पता लग जाता है, तो भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जाती है ना उस समय। तो वही चीजें आगे क्या कहता है कभी सुनेंगे। क्या कहा गया है कि मौत बनी थी जिसकी दुल्हन वो दूल्हा तो नहीं रहा, लेकिन सारे गांव के अंदर कोई चूल्हा नहीं जला। सुबह फौज के कैंपस में जब सिमट गया गांव सारा, वो मां हंसती हुई खड़ी थी जैसे गंगा की धारा। वो बोली कि बलिदान के युद्ध न होंगे जब तक, और जब तक बेटे के बदले में छीन नहीं लूंगी लाहौर। मेरे बेटे का हत्यारा कातिल बच ना पाएगा, कि साहब मेरा दूसरा बेटा भी युद्ध भूमि को जाएगा, साहब मेरा दूसरा बेटा भी युद्ध भूमि को जाएगा। तो ऐसी होती है मेरे देश की मां। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद।